बच्चों, मैं आपको जीव विज्ञान का अध्याय 16 पढ़ाना शुरू करूंगी और जिसका नाम है पाचन और अवशोषण। तो पाचन की जहाँ बात आती है तो भोजन की बात आ जाती है ना। तो भोजन की या खाने पीने की जब बात आती है तो हाँ, मुंह में पानी आ जाता है ना, अच्छे अच्छे भोजन का ध्यान करके। और अब इसके पाचन की भी बात होती है, यानी हम जब खाते हैं तो वो खाना पचता भी है, वो किस तरह से पचता है उसी के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। और ये जानेंगे कि पाचन तंत्र में कौन कौन से जो है अंग होते हैं, क्योंकि आपको पता है विभिन्न अंगों से मिलकर के एक तंत्र बनता है। तो आज जो हम पहले शुरू करेंगे वो अंग है हमारा मुख गुहिका और दांत, दांत की संरचना। ठीक है, तो यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। तो उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम ये करेंगे कि एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी, उनको आप साथ के साथ नोट करते जाइएगा। वीडियो को रोक करके और नोट करना चाहिए आपको, आपके एग्ज़ाम्स के लिए वो इम्पॉर्टेंट होंगी। तो बात शुरू करते हैं हम पाचन से। अब जब हम पाचन की बात करते हैं तो हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है उसमें होता क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं वो जटिल पदार्थ के रूप में होता है, उसको एंजाइमीकृत जब जल अपघटन के द्वारा वो छोटे टुकड़ों में या सरल में भाग में बांट करके अवशोषण के योग्य बनाता है, और तभी पाचन क्रिया होती है। पूरी पाचन तंत्र में यही क्रिया होती है। पाचन तंत्र के बारे में हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि इस पाचन तंत्र में होता क्या है। तो इसको हम आहार नाल कहते हैं। आहार हम कहते हैं खाने को, और नाल ये पूरी नली है। जीव विज्ञान में एक खास बात है, ये हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें अपने बारे में पढ़ना होता है ना जब, तो हम खुद में सोच करके पढ़ सकते हैं कि हमने खाना खाया, वो खाना कहाँ गया, कैसे गया, वहाँ पर कौन सी क्रिया हुई, तो हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आहार नाल के साथ कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें से एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स के पाचन में सहायक होते हैं। अब पाचन में कैसे सहायक होते हैं इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे मुख है, हमने कभी मुख खोल के देखा शीशे के आगे? इस तरह से दिखता है ना। कभी खोल के देखिएगा, पूरा हमारा मुंह कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। और ये दांत है हमारे, ये हमारा मुख गुहा है, ये हमारी जीभ है ना। दांत दोनों तरफ है, ठीक है। अब इसमें ये बात है जीवा की। तो जीभ क्या करती है, आपको पता है जीभ क्या करती है? जीभ पर हमारी बहुत सारी ऐसी कलिकाएं होती हैं, टेस्टी बर्ड्स, है ना, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो कि हमें बताती हैं कि हमने जो खाया है उसका टेस्ट कैसा है। जैसे आगे की साइड क्या होती है, हमारी मीठे के बारे में बताती हैं। देखिए यहाँ जो बर्ड्स होती हैं वो किसके बारे में बताती हैं, हमें मीठे के बारे में बताती हैं। साइड्स में ये नमकीन के बारे में बताती हैं। इधर की पीछे की थोड़ा साइड की तरफ खट्टे के बारे में बताती है ना, कि हमने खट्टा खाया। और बिटर, कड़वा, दवाई खाई जाती है ना। या कोई ऐसी चीज़ होती है जो गले में इधर की साइड लगती है ना, पीछे की साइड, वो इसलिए पीछे की साइड लगती है क्योंकि वहाँ पर कैसी कलिकाएं होती हैं, कड़वे का स्वाद बताने वाली कलिकाएं होती हैं, है ना। और यमी खाना जो खाते हैं वो तो हमारे पूरे जीभ के ऊपर ही आ जाता है ना। तो इस तरह से जीभ का जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे पाचन तंत्र में। फिर हम बात करते हैं दांतों की। मनुष्य में बहुत डिफरेंट टाइप के दांत होते हैं। आपने अपने दांत देखे हैं शीशे में? बहुत अलग अलग तरह के दांत होते हैं ना। तो हम विषम दंती कहलाते हैं। हम मानव क्या कहलाते हैं? विषम दंती कहलाते हैं। और किस तरह के दांत होते हैं, यहाँ पे आप देखो, ये देखिए आगे की ओर जो दांत होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं ना। इनको क्या कहते हैं? कृंतक या इंसीजर्स बोलते हैं। फिर उसके बिल्कुल पास में थोड़े से हल्के से नुकीले टाइप के दांत होते हैं, है ना, कैनाइन्स कहलाते हैं वो। तो जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, ये सब क्या होते हैं, इनके कैनाइन्स बहुत तीखे होते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार को चीरने फाड़ने का काम उसी से ही करते हैं। लेकिन हमारे ये केवल एक एक ही बचे हैं, और बाकी उसके पीछे क्या होते हैं? अग्र चवर्णक, प्रीमोलर्स जिनको बोलते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये अग्र चवर्णक कहलाते हैं। और ये पीछे के जो दांत हैं, ये जिनको आप मसूड़े में है ना कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? मोलर्स या चवर्णक कहलाते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं,
है ना, वैसे ही दूसरे जबड़े में भी 16 दांत होते हैं और टोटल मिलके कितने हो गए, 32 दांत। तो इसको एक सूत्र के द्वारा लिखा जाता है, वो मनुष्य का दंत सूत्र कहलाता है 2123 2123। ठीक है, कैसे, आई बराबर, आई मतलब आपके कृंतक है ना, इंसीजर्स 2/2, फिर कैनायंस 1/1, प्रीमोलर्स 2/2, मोलर्स 3/3 इंटू 2। इंटू 2 इसलिए किया गया क्योंकि ये एक जबड़े की संरचना है, इसी तरह से दूसरे की होती है। तो अब इसमें आप ये एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग बताए हुए हैं आपको, ये आपके हो गए प्रीमोलर्स, ये हो गए आपके कृंतक इंसीजर्स, ये चवर्णक, और ये हो गए आपके कैनायंस यानी रद्रक। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये नीचे का पार्ट कहाँ होता है, ये देखिए, ये आपका पूरा जॉ दिखाया हुआ है, जबड़ा दिखाया हुआ है, इसमें यहाँ पर इसमें जाकर के फिट हो जाता है, सांचा होता है ये, है ना, एक खड्डे के जैसी रचना होती है जिसको सांचा बोलते हैं, इसमें जाकर के ये वाला पार्ट जो है वो फिट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं, इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, गर्त दंती, है ना, इसको क्या बोला जाता है, गर्त दंती संरचना कहते हैं इसको, है ना, व्यवस्था। ठीक है, और यहाँ देखिए आप 1 2 3 4, ये 8 इधर है, 8 इधर होते हैं, तो इस तरह से ये पूरे 16 हो गए, है ना, इस चित्र में आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। और आपको एक बात और मालूम है, आपने बड़े बूढ़ों से ना सुना होगा कि कई बार अपन जैसे बोलते हैं, बीच में छोटे बच्चे आकर के बोलते हैं ना, तो उनको वो क्या बोलते हैं, अरे बेटा तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी, तू रहने ही दे, है ना, सुना है ना कई बार। तो ये दूध के दांत क्या, तो यानी मनुष्य में जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं, है ना, तो इसीलिए द्विबार दंती कहलाता है मनुष्य, क्या कहलाता है, द्विबार दंती। एक तो होते हैं दूध के दांत, है ना, जो कि 20 होते हैं और उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, और एक दांत जो होते हैं वो आते हैं बाद में, जो कि दूध के दांत टूटने के बाद आते हैं, जो क्या कहलाते हैं, स्थायी दांत कहलाते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि दांत होते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दांत की संरचना जो है वो दिखाई हुई है। इसमें सबसे पहले आप देखो ये रूट, जो कि जब अंदर की साइड होता है ना, गर्त में जो होता है धंसा हुआ सांचे में, जो मैंने आपको बताया, फिर है ग्रीवा, और फिर आता है आपका क्राउन, ये ऊपर का पार्ट। ठीक, अब इसमें कैसे ये जो है ना किस तरह से काम करते हैं, ये इसमें यहाँ पे अपन बताते हैं। अब इसमें देखिए ये जो है ये मेन पार्ट आपका, ठीक है, ये पल्प कहलाता है, जिसमें कि रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं आपकी रहती हैं, है ना। ये पूरा पार्ट, ये रेड कलर का आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, पल्प या मज्जा भाग कहलाता है, मज्जा गुहा कहलाती है ना। इसके अंदर सारी रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं होती हैं, और इसके नीचे एक छोटा सा छेद होता है ना, और ये मूल, है ना, मूल रंध्र होता है, और ये इसका खुला छोर होता है। यहीं से ही क्या होती हैं आपकी ये रक्त वाहिनियाँ जो हैं अंदर की ओर, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियाँ इस तरह से अंदर की ओर जाती हैं। फिर आप इसमें ये पार्ट देख रहे हो, ये डेंटिन होता है, ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, ये डेंटिन पार्ट, येलो कलर का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पूरा डेंटिन, ये हार्ड होता है थोड़ा। और ये इनेमल, जो शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है, वाइट कलर का जो हमें दिखता है, वो क्या कहलाता है, इनेमल, है ना। इनेमल क्या होता है, वो इनेमल कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको दिख रही है ब्लू पर्पल कलर की एक लाइन, ये क्या करती है, ये इसको जोड़े रखने का काम करती है अपने दांत को अच्छे से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सीमेंट बोला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो अपना मुंह है उसके अंदर कितने दांत होते हैं, ऊपर के जबड़े में 16, नीचे के जबड़े में 16, हमारी जो जिह्वा है उस पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, और साथ ही हमने पढ़ा कि हमारे जो दांत हैं वो पूरे जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए हम द्विबार दंती कहलाते हैं। दूध के दांत आते हैं और बाद में स्थायी दांत आते हैं, है ना। दांत जो है वो शीर्ष, ग्रीवा और मूल इसमें बटा हुआ होता है, और जो सबसे हार्ड पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है। ठीक है, और अब एक काम आप करिए, मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ आपको, 2 क्वेश्चंस देती हूँ जो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना, और उसके आंसर्स लिख के रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपके क्या हैं, मनुष्य में रदनक दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, और दूसरा है दांतों का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है। और अगले वीडियो में हम पाचन तंत्र के अगले अंग का बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।